Hello everyone, Namaskar. Today's topic is total internal reflection and its application. It is the topic from optics, ray optics that is, from NCERT. Okay, so let's start. Okay, in this lecture we will cover critical angle, total internal reflection and its condition, application of TIR, in which we will cover mirage, optical fiber, total reflecting prism and sparkling of diamond. अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर मैंने रिफ्रैक्शन लिख दिया गलती से, रिफ्लेक्शन की जगह. ओके, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल समझने के लिए वी विल टेक अ ग्लास स्लैब एज अ डेंसर मीडियम एंड एयर एज अ रेयरर मीडियम. Okay, a source of light in a denser medium. So when a ray from a source of light strikes the interface perpendicularly, that is, it is making an angle of incident 0 degree, then reflected angle will be also 0. ये तो तुम्हें पता. But what happened if we increase the incident angle? The refracted angle will also increase, like this. Okay, if we keep increasing the incident angle, the reflected angle keeps on increasing. Okay, at a particular incident angle, refracted angle increases and become 90 degree. ठीक है, यहां पर इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम से गया, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो गई, हमारा इंटरफेस से होते हुए गई और 90 डिग्री बना रही है किससे, नॉर्मल से. इस पर्टिकुलर एंगल को ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री बाय आईसी. यहां पर लाइट जो होगी वो इंटरफेस से होते हुए जाएगी. ठीक है, अब अगर क्या हो कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल तो 90 डिग्री से ज्यादा हो नहीं सकता, तो क्या होगा, लाइट विल बाउंस बैक. क्या आएगी, वापस आ जाएगी, और इसी को कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, यहां पर देखो दूसरा मीडियम ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी लाइट क्या गई, उसी मीडियम में ट्रेस बैक हो गई, इसीलिए इसको हम कहते हैं TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेसिकली डेफिनेशन अगर हम यहां पर देना चाहें तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ठीक है, इसकी दो कंडीशंस है. पहली क्या कंडीशन है कि हमारा सोर्स क्या होना चाहिए, डेंसर मीडियम से जाना चाहिए रेयरर मीडियम की तरफ, और दूसरा क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, हमारा ज्यादा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, हमारा ज्यादा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से. ठीक है, यहां पर तुम देख रहे होंगे कि जो मैंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, यहां पर मैंने एक लाइन नीचे की तरफ के लिए बना रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है. तो बेसिकली हमारा लाइट क्या होता है, जब भी लाइट जाती है किसी मीडियम में तो दो प्रोसेस तो होती है, रिफ्लेक्शन भी, रिफ्रैक्शन भी. वो बात अलग है, किसी में रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है, किसी में रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है. ठीक है, लेकिन जब हमारा TIR होता है तो वहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन की कोई प्रोसेस होती ही नहीं, सारा का सारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है. ठीक है, इसलिए यहां इसको क्या कर रखा है, डिनोट कर रखा है. ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ये वीडियो के थ्रू तुम्हें इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कैसे होता है इसमें. तो देखो यहाँ पर, ये देखो लाइट यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, लाइट को क्या करना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए. जब रेयर से जा रही हो तो कुछ नहीं हो रहा है. तो अगर अब देखो यहां से करेंगे, मैं अगर इस तरह से करूं कि कहां से भेजूं, डेंसर मीडियम से भेजूं तो क्या हो रहा है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा भेजूं तो क्या करेगी लाइट, यहां पर हमारा क्या करेगी, इस तरह से. देखो यहां पर ये दिख रहा है, यहां पर कितना प्यारा फिनोमिना नजर आ रहा है, इसी को कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देख रहे हो ये किस तरह से हमारा क्या होते हैं, और ट्रायंगुलर शेप का ही बन रहा है. तो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. देखो वाटर हमारा है यहाँ पर, ये वाटर क्या, डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम से लाइट जा रही है लेकिन एयर में नहीं आ रही, क्या कर रही है, वाटर में ही हमारा क्या आ रही है. ठीक है, इसी को कहते हैं TIR. ठीक है, चाहो तो तुम घर में भी इसे ट्राई कर सकते हो, बस एक लेजर लाइट चाहिए होगी और वाटर टैंक चाहिए. ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब जरा कंडीशंस निकालते हैं क्रिटिकल एंगल के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में. ठीक है, बड़ा सिंपल सा है. हमारी लाइट कहां से जा रही है, हमारी लाइट जा रही है किससे, ग्लास से, हमारा किस पे, एयर में जा रही है. ठीक है, तो ग्लास से एयर में जाएगी तो क्या होगा, म्यू ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू G.
ठीक है, तो क्या होगा साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आई क्रिटिकल और साइन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर कितना होगा साइन आई सी। मैंने तुम्हें पहले बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दैट इज म्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू कितना होगा म्यू ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट म्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, ठीक है, और 1 अपॉन साइन आई सी इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ओके यहाँ पर एक कॉचीज फॉर्मूला होता है जो रिलेशन होता है म्यू और लैम्डा के बीच में, जो कैसा होता है म्यू इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग साइन आई सी इक्वल टू कितना आ जाएगा लैम्डा ऑफ जी अपॉन लैम्डा ऑफ ए। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन से रेड कलर हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड वॉयलेट कलर हैज मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इससे बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट अब हमारा एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर, जिसमें क्या आएगा मिराज, लूमिंग, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर एंड स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ठीक है। एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो फिर देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा होगा मिराज। मिराज इन एन ऑप्टिकल इल्यूजन सीन वेरी ऑफन इन डेजर्ट्स, due to which observer sees inverted image of distinct object. The observer thinks the inverted image is due to the reflection of these objects from the surface of water or transparent surface, which is not actually there. So basically it is a type of atmospheric vision in which the observer see inverted reflection of the non-existing reservoir or distinct object or many other illusions. Okay. In seas it is known as looming, and in desert in hot summer day it is known as what? Mirage. Okay, I will show you with the help of this particular diagram how actually it's happened. So basically what happens in a hot summer day, the air near the ground become hotter than the air at the higher level. Due to which the refractive index of air increase with its density. That means hotter air is less denser and has a smaller refractive index than the cool air. तो अगर एयर रुकी हुई है, मतलब हवा चल नहीं रही है ज्यादा, तो the optical density at different layer of air increases with height. As a result, light from a tall object such as trees passes through a different medium, whose refractive index decreases toward the ground. Thus, a ray of light from such an object successively bend away from the normal and undergoes total internal reflection, as you can see in this picture. तो हमारी आंखों के पास ये रे पहुंची और हमारी आइज का सिर्फ एक काम होता है कि क्या करना, सिग्नल क्या देना, माइंड को देना। हमारा ब्रेन क्या करेगा, इस पाथ को रिट्रेस करेगा और रिट्रेस करने पे हमें क्या मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज यहां पर मिलेगी। और हमारे माइंड को लगता है इन्वर्टेड इमेज तभी मिलेगी अगर यहां पर क्या होगा, पानी होगा। तो इसलिए हम इसको प्रिटेंड कर लेते हैं कि वहां पर क्या है, पानी है, जबकि एक्चुअल में क्या नहीं होता है, देयर इज नो वाटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर? तो बेसिकली ये क्या होता है, एक वायर जैसी होती है जो क्या करता है, हमारा ऑडियो और वीडियो सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। खासियत क्या होती है, ये लाइट की स्पीड से करता है, क्योंकि लाइट की फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तुमने अपने स्कूल में देखा भी होगा ये, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन फाइबर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक दैट कैरी लाइट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। ये बनता कैसा है, बेसिकली इट कंटेन 3 लेयर। फर्स्ट वन कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, क्लैड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जो क्या होती है दूसरी लेयर होती है, और तीसरी लेयर प्लास्टिक को तो नॉर्मल होता है, ठीक है, जो सिर्फ प्रोटेक्ट करने का काम आता है। तो कोर सिलिका से बनता है और नेक्स्ट क्या होता है, नेचुरल सिलिका से बनता है, ग्लास के जिससे हमारे बनते हैं ये, ठीक है। और ये कोटिंग तो हमारी प्लास्टिक की होती है। तो हमारा बेसिकली होता कैसे है, यहाँ पर जब लाइट पास करती है कोर में, कोर के हमारे यहाँ पर डेंसर मीडियम, क्लैड में जा रहा है किसमें,
रेयरर मीडियम में। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए और एंगल छोटा है तो क्रिटिकल एंगल से अगर हमारा क्या हो जाए, ज्यादा अगर एंगल आ जाए इंसिडेंट एंगल, तो क्या करती है लाइट हमारा, क्या करती है, TIR करता है। तो सेम ये प्रोसेस क्या होती है यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, ज्यादा होता है किसका, कोर ग्लैड का, क्या, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। तो लाइट क्या करेगी हमारे यहाँ पर, ट्रेस बैक करने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, मल्टीपल ट्रेस बैक करने के हमारा क्या होता है यहाँ पर, कोर से ही क्या होता है, पास होने लगती है पूरी की पूरी लाइट सिग्नल, और क्या होता है, एक पोजीशन से क्या होती है दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो लाइट का देखो जैसे इसमें दिख भी रहा है तुम्हें, क्या होता है ये वीडियो में, कि किस तरह से हमारा क्या हो रहा है, लाइट कहाँ जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। ठीक है, कोटिंग क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो बेसिकली कहाँ काम आता है ये तुमने डॉक्टर को देखा होगा, तो डॉक्टर क्या करते हैं तुम्हारा यहाँ पर, ये जो एंडोस्कोपिक होता है, जिसमें क्या करते हैं हम यहाँ पर, ऐसी एक ऑप्टिकल फाइबर को तुम्हारे मुंह से लेकर क्या होता है पूरा हमारा पूरा स्टमक तक डालते हैं इसी प्रोसेस में, ताकि हमारा क्या हो यहाँ पर, ये लाइट को पास कराने के। बाकी तो तुम जो बायो वाले होंगे तो प्रॉपर नहीं पता होगा। तो ये बेसिकली इसमें क्या होता है हमारा बहुत यूजफुल। ठीक है, तो ये हमारा था किसका, ऑप्टिकल फाइबर का एक यूज। और भी बहुत सारे यूज होते हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर के, जो तुम्हें आगे पता चलता रहेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कौन सा है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जिसके बारे में तुम्हें पता ही है। तो बेसिकली डायमंड हमारा स्पार्कल क्यों करता है, इसको ब्रिलियंसी जो कहते हैं हम डायमंड की, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, ड्यू टू विच द क्रिटिकल एंगल इज वेरी लो, जो कितना होता है 24 होता है। इसलिए हमारा क्या होता है, जैसी लाइट जाती है तो क्रिटिकल एंगल अचीव कर देती है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा लाइट अंदर ही ट्रैप हो जाती है। तो देखो किस तरह से शाइनिंग करता है, तो इसका पीछे रीजन यही है। मैं तुम्हें इसको क्या करता हूँ, एक पिक्चर के थ्रू दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो हमारा लाइट जब यहाँ पर इस तरह से गया तो क्या हो रहा है, यहाँ पर TIR हो रहा है, लाइट क्या हो गई, अंदर ही क्या होता है हमारा, बार बार क्या होता है, TIR होता रहता है, जब तक क्या ना हो जाए, मैक्सिमम एनर्जी खत्म ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इस पे हमारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन मैंने वर्कशीट में भी दे रखा है। ठीक है, तो वो क्या हमारा, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। सो बेसिकली प्रिज्म डिजाइन टू bend light by 90 degree or 180 degree, make use of total internal reflection. Such prism is also used to invert image without changing their sizes. Okay, there is basically two cases. Okay, let's discuss it. Whenever a ray falls normally on any face of such prism, it is incident on the inside face at 45 degree. That is at an angle greater than critical angle. Hence, the ray will always totally internal reflected. ठीक है, तो यही होता है हमारा यहाँ पर। तो इमेज इस तरह से बन जाती है। सेम इसका सेकंड केस, अगर मुझे 180 डिग्री कन्वर्ट करना है इमेज को, तो क्या हुआ हमारा यहाँ पर, देखो लाइट गई, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 45 डिग्री पे क्या हुआ हमारा यहाँ पर गया, जो क्या क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इस वजह से क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। फिर दोबारा गया तो यहाँ पर दोबारा से क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और इमेज हमें क्या मिल गई, यहाँ पर मिल गई। ठीक है, तो यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत की इस वाली वीडियो पर। थैंक यू सो मच।